अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग है, इसमें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो अटेंडेंस शीट का असाइनमेंट है इसको बना सकते हैं। ये जो असाइनमेंट है सबसे लास्ट में है जो आपके असाइनमेंट बुक की, इसको हम देख रहे हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। इसको बनाने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी किस्म का टेम्पलेट अगर बनाना हो तो किस तरह से बन सकता है। इसमें तीन चीजें यूज हो रही हैं। सबसे पहले है मर्ज, इसके बाद है रैप टेक्स्ट और उसके बाद है टेक्स्ट रोटेशन। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तीन चीजें हम इसमें यूज करने वाले हैं। सबसे पहले है मर्ज सेल्स, इसके बाद है रैप टेक्स्ट और इसके बाद है टेक्स्ट रोटेट। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन चीजें हैं। हम इसी को इस्तेमाल करते हुए इस शीट का एक मखसूस जो सेक्शन है इसको बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इस शीट में यही वाला एरिया है। आप जब भी कोई टेम्पलेट बनाएं तो उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल, इसी वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बहुत छोटी सी चीज की, वो है सेल्स की तादाद क्या है इसके अंदर। इसके बाद नीचे यहाँ पे ये सारे बॉर्डर्स लगा हुआ है और इसके नीचे ये मर्ज हुआ हुआ है। हम इसी काम को अब अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में करेंगे। उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल की एक शीट बनाई है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये बिल्कुल एक ब्लैंक शीट है, हम इसको इस पर बना लेते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जर्नल रजिस्टर लिखना है। लेकिन इसी लाइन में अगर मैं आगे की तरफ देखूं तो यहाँ से देख के पता चलता है कि मैंने इस वाले सेल को दो पे मर्ज करना है। अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूं मजीद, तो इसके बाद यहाँ पर भी दो के ऊपर ये डिवाइडेड है। फिर आगे चल के देखता हूं तो ये यहाँ पर तीन सेल्स हैं, यानी कि तीन रोज हैं। तो इन्हीं तीनों रोज को मर्ज करके जर्नल रजिस्टर, सीरियल नंबर और नेम ऑफ पीपल बनाया गया है। अब हम स्टार्टिंग से ही तीन सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करना स्टार्ट करेंगे और इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं इन तीनों सेल्स को बना लेता हूं जिसमें जर्नल रजिस्टर, सीरियल नंबर और नेम ऑफ पीपल लिखा हुआ है। मैं आता हूं यहाँ पर, मैंने इसको सबसे पहले मर्ज कर दिया। इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज किया। जिस तरह हम नंबर की कोई सीरीज बनाते हैं इस तरह से, इसी तरह हम मर्ज की भी सीरीज बना सकते हैं। तो आपको अलग अलग तरह से इस तरह मर्ज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आपने मर्ज कर लिए तीनों सेल्स, मैं इसी को दो मर्तबा और आगे सीरीज बनाकर ला सकता हूँ। इसके बाद जो चीजें मुझे टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है वो है जर्नल रजिस्टर, सीरियल नंबर और नेम ऑफ पीपल। मैं इसको लिख लेता हूँ, जर्नल रजिस्टर, सीरियल नंबर और नेम ऑफ प्यूपिल। बनाने के बाद मैं दोबारा शीट में आता हूं। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत सिमिलर हैं इन दोनों के अंदर, वो है रेप टेक्स्ट। इन दोनों का जो रेप टेक्स्ट है वो रोटेट टेक्स्ट अप है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके टेक्स्ट रोटेट में आता हूं और रोटेट टेक्स्ट अप कर देता हूं। तो दोनों को एक ही साथ मैंने रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया। इसके बाद मैं इन सेल्स की हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं और इसी के साथ ही मैं इन तीनों को अप सेलेक्ट करके फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विद कर लेता हूं, ताकि इसमें जो कहीं भी जो कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है वो मेरे सेल के अंदर पूरा नजर आ जाए। इसके बाद मैं इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट को मिडिल कर देता हूं, जिसके बाद नेम ऑफ पीपल सेंटर में आ गया। इसके बाद आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे दो सेल्स हैं, लेकिन हमारे पास आगे तीन सेल्स हैं। तो मैं इसमें दो सेल्स को एक कर लेता हूँ। तो मैंने ऊपर वाले दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज किया। मर्ज करने के बाद इसी की ही सीरीज को मैं आगे बढ़ा के ले जाता हूँ। अब मुझे आगे भी लेके जाना है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कितना आगे लेके जाना है, यानी मेरा 1 नंबर से 31 तक कहाँ जाएगा। तो मैंने ऊपर वाली सेल में नंबर 1 लिखा और इसी की मैंने यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबाकर सीरीज बना ली। इसके बाद मैं 31 तक आने के बाद रुक गया और फिर मैं दोबारा से स्टार्टिंग में आके, बिगिनिंग में आके इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ और इसी मर्ज को मैं आगे तक ले आता हूँ, जिसके बाद ये सीरीज इसकी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ये सब करने के बाद मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि ये 31 तक है, ये ठीक है। इसके बाद नीचे मुझे डेज के नेम लिखने हैं। तो मैंने जो एक्स्ट्रा ये पहले लिखा था, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं डे का नाम लिख देता हूँ, FRI फ्राइडे। जैसे ही आप किसी वैलिड डे का नेम लिखेंगे
और उसकी सीरीज बनाएंगे तो इसकी सीरीज खुद ब खुद डे वाइज बन जाएगी, और मैं यहाँ पे आके संडे तक इसको खत्म कर देता हूँ। अभी जो हमने काम किया, ये काम करने के बाद देखिए संडे तक मैंने इसको बना ली है, और अभी भी ये एरिया मेरा सिलेक्टेड है, तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी सिलेक्टेड एरिया को मैं रोटेट टेक्स्ट अप कर देता हूँ, और इसी एरिया को फॉर्मेट करके ऑटो फिट कॉलम विद कर देता हूँ, जिससे ये तमाम कंटेंट हमारे सेल्स के अंदर फिट हो जाएंगे। उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि दोबारा से आगे दो सेल्स की बात आ रही है, तो मैं ऊपर वाले को आपस में, जो एक दो तीन तीन कॉलम्स हैं, इनको मैं आपस में मर्ज करता हूं, और नीचे वाले दोनों सेल्स को आपस में दो दो करके मर्ज कर देता हूं। मैंने यहां से तीन कॉलम्स लिए और इन तीनों को यहाँ पे किया मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने अटेंडेंस, और नीचे आके दोबारा से इन तीनों को सिलेक्ट करके इस तरह से मर्ज किया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंडेंस ऑफ द मंथ, प्रीवियस अटेंडेंस और टोटल अटेंडेंस। मैंने कहा अटेंडेंस ऑफ द मंथ, प्रीवियस अटेंडेंस और टोटल अटेंडेंस। इसके बाद मैंने इन तीनों को भी सिलेक्ट करके रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया। अब ये रोटेट टेक्स्ट अप तो हो गए हैं, लेकिन इसका कंटेंट इस तरह से नजर नहीं आ रहा, तो ये जितना भी कंटेंट ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है अप साइड पे, तो इसको मुझे बाकी का जो कंटेंट है वो नीचे लेके आना है, नीचे वाली लाइन में। तो इसीलिए मैं इसको रेप टेक्स्ट अप्लाई करता हूं, जिससे ये इस तरह से कुछ नजर आ जाएगा। इसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने फॉर्मेट ऑटोफिट कॉलम विद कर दिया। ये बहुत बड़ा हो गया, तो मैं इसको यहां से मैन्युअली छोटा कर देता हूं। ये तीनों काम करने के बाद मैं इसके अलाइनमेंट को भी सेंटर कर देता हूँ, और ऊपर वाले की भी अलाइनमेंट को सेंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फीस फाइन्स एक्सेट्रा। अब इसको मुझे इस एरिया को बनाना है। अब ये एक अलग सेक्शन है, इसमें देखें क्या हो रहा है, एक दो तीन चार, टोटल चार रोज हैं, तो ऊपर ये फीस फाइन्स एक्सेट्रा लिखा हुआ है, ये चार कॉलम्स को मर्ज करके बनाया गया है। तो मैं चार कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, और इस पर लिख देता हूँ फीस फाइन्स एक्सेट्रा। ये लिखने के बाद अब मुझे दो दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करना है, जिसमें रिसीव्ड और बैलेंस लिखा हुआ आएगा। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करता हूँ, और इसी के आगे मैं इसको सिलेक्ट करके मर्ज करता हूँ। मैं लिख देता हूँ रिसीव्ड और बैलेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ रुपीस पैसा, रुपीस पैसा। इसके बाद मैं इन तमाम कॉलम्स को अब आपस में इस तरह से छोटा कर देता हूँ, और जहां तक मेरा बैलेंस और रिसीव तक आ रहा है, यहां तक मैं इसको मैनेज कर देता हूँ। इसके बाद इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं सेंटर में लेके आया इस तरह से। इन सबको भी मैं इसी तरह से सेंटर कर देता हूँ। इसके बाद दोबारा यहाँ पे आता हूँ। अब आगे सिर्फ रिमार्क्स जो लिखा हुआ है, इसको हमने चार पे इन तीनों को आपस में मर्ज कर देना है, और ये करने के बाद अब हमारा ऊपर वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट है। मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, रिमार्क्स करने के बाद इसको भी मैं सेंटर में ले आता हूँ, मिडिल में, और इन तमाम को सिलेक्ट करके मैं अब इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स। तो अब देखें ये हमारा ऊपर वाला जितना भी सेक्शन है ये सब यहाँ पर तैयार हो चुका है, और मैं इसको डबल क्लिक करके इनको ठीक कर लेता हूँ, ताकि हमारा जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ हमें आसानी से नजर आ जाए। इसके अलावा अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखें कि कहाँ तक ये बना हुआ है। अब इसमें सीरियल नंबर्स ले रहे हैं 1 to 25, तो मैंने इसी के अंदर पीछे आया, सीरियल में 1 लिखा, और 1 को ही सिलेक्ट करके मैं अब आता हूँ सीरीज में, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको इसी कॉलम में रखते हुए स्टॉप वैल्यू 25। तो 1 से 20 तक सेम कॉलम के अंदर ये इसकी सीरीज बना देगा। ठीक है, इस तरह से हमने इजीली एक सीरीज बना ली। इसके बाद यहाँ पे हर जगह पे मैं बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो ए से लेके मैं नीचे तक इसी रो तक आने के बाद और तमाम कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद इसको आपस में ऑल बॉर्डर्स लगा के तमाम जितने भी बॉर्डर्स थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब नीचे के सेक्शन की बात करते हैं इसमें। अब नीचे देखें तो ये जो एरिया है नेम ऑफ पीपल वाला कॉलम, यानी कि कॉलम नेम सी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है
नंबर ऑफ पीपल ऑन द रोल, और इस तरह से आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। मैं आया सी के कॉलम में और यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ टोटल प्यूपिल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल प्रेजेंट, नंबर ऑफ टोटल एब्सेंट्स, वट जो भी आप लिखना चाहें वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स के नेम वगैरह हैं इसको भी लिखने के लिए मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उर्दू, सिंधी और फॉर एग्जांपल इंग्लिश। इसी तरह से करते करते आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखना हो वो आप इस तरह से सब कुछ लिख सकते हैं। मैं इन तीनों सेल्स को भी आपस में मर्ज कर देता हूँ और इसको दोबारा से मैं अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर भी बॉर्डर लगाना हो तो आप इनको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं, और अगर यहाँ पे आपका कंटेंट पूरा नजर नहीं आ रहा तो मैं कुछ सेल्स सेलेक्ट करके इनको यहाँ से मर्ज करके इन पर बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया, अलाइन लेफ्ट किया और बॉर्डर्स लगा दिए, तीनों को सिलेक्ट करके बॉर्डर्स लगा दिए। इस तरह से मैं अब पूरे एरिया को सिलेक्ट करके अब सिर्फ इसके आउटसाइड पे बॉर्डर लगाना है, क्योंकि अंदर मुझे बॉर्डर नहीं लगाना। अगर मैं इस पर ऑल बॉर्डर्स लगाता हूं तो देखिए तमाम इस तरह से सेल्स मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं ये तमाम तरह के बॉर्डर्स को नो बॉर्डर करके सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगा देता हूं, जिससे पूरा सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा, अंदर बॉर्डर नहीं लगेंगे। अगर आपको इन पर भी बॉर्डर लगाना हो तो आप इन पर ऑल बॉर्डर्स इस तरह से लगा सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद अब इस पे बारी आती है फार्मूलाज अप्लाई करने की। फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करने के लिए आप सिंपली सम का फंक्शन यूज कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो मैंने इस सारे एरिया को सिलेक्ट करके जहां पर एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव लगना है मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू प्रेजेंट, जहां कहीं पर भी प्रेजेंट लग जाए वहां पर ग्रीन आ जाए, ओके। दोबारा से मैंने इसी एरिया को सिलेक्ट करते हुए इक्वल टू ए, अगर कहीं पर भी ए लिखा हो तो वहां पे रेड कलर आ जाए। इसके बाद दोबारा से सिलेक्ट करके इक्वल टू में आया और जो कहीं पर भी एल यानी कि लीव लिखा होगा वहां पर येलो कलर शो करेगा। इसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं, कहीं पर ए लिखा, कहीं पर पी लिखा और कहीं पर लीव लगा दी मैंने। तो मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूं कि ये इस तरह से यहाँ पर अप्लाई हो गया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास अप्लाई हो गई है। इसके बाद आप इन सब की भी यहाँ पर सम करके बना सकते हैं। मैंने इसको कर दिया ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, तो ये पूरा एरिया मैं सिलेक्ट करके इसका भी इस तरह से सम वगैरह निकाल सकता हूँ। और आप इसमें मजीद जो भी कुछ करना चाहें आप इन वो सब चीजें इस पर अप्लाई कर सकते हैं जो एक अटेंडेंस शीट के अंदर होनी चाहिए। अब बारी आती है सबसे एंड में इसको प्रिंट करने की। तो इसको प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले पेज की सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं प्रिंट प्रीव्यू में आके डायरेक्ट इसका यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख लेता हूँ और अपने मुताबिक इसको सेट भी कर लेता हूँ। अब क्योंकि ये एक अटेंडेंस शीट है तो अटेंडेंस शीट ज्यादातर लैंडस्केप में होती है, तो मैं पेज की ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देता हूँ। लैंडस्केप करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि मैं जिस पेज पे इसको प्रिंट करने वाला हूँ वो A4 है, तो मैंने यहाँ से इसको A4 पेज का साइज सेलेक्ट किया। इसके बावजूद भी हमारा जो शीट है, हमारी जो शीट ये 4 पेजेस के ऊपर आ रही है, क्योंकि नीचे के कुछ कॉलम्स और राइट साइड के कुछ रोज वगैरह इसमें नहीं आ रहे पूरे। तो मैं इन सबको सेट करने के लिए नो स्केलिंग से हटा के फिट शीट ऑन वन पेज कर देता हूं। मगर आप जब भी इस तरह की सेटिंग अपने प्रिंटिंग के ऊपर लगाएंगे तो आप मेक श्योर करें कि आपकी पूरी शीट एक पेज पे आ सकती है। ये सब कुछ करने के बाद मैं प्रिंट सेटअप पे जाता हूँ और मार्जिन्स में जाके इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता हूँ, तो आपकी शीट हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहेगी। इसके बाद वर्टिकली हम इस पर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी शीट हमेशा टॉप से ही स्टार्ट हो। ये सब कुछ करके मैंने इसको ओके किया और ये मेरी शीट तैयार हो गई है। अब आप चाहे तो आप इसको प्रिंट कर लें या आप इसे एज अ पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने एडोब पीडीएफ बनाया, इसके बाद मैंने प्रिंट का बटन दबाया, तो अब ये मुझे यही पूछ रहा है कि आपको ये पीडीएफ की फाइल कहाँ सेव करनी है। तो इस फाइल को सेव करने के लिए मैं इसका नाम लिख देता हूं मंथली अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है। और मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव करवा दिया फिलहाल, ताकि मैं आपको ओपन करके भी दिखा सकूं। अभी यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है,
जैसे ही पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपके पास ओपन भी हो जाएगा। अब आप इसे देख सकते हैं कि ये आपके पेज पे कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि ये रहा। अटेंडेंस शीट में हमेशा सेल्स वगैरह जो है बहुत छोटे होते हैं। अगर आपको अटेंडेंस शीट बनानी है और स्टूडेंट्स के नेम आपको ऑलरेडी पता है, तो स्टूडेंट्स के नेम को ऑलरेडी आप यहाँ पर टाइप कर लें, वरना इसको प्रिंट करने के बाद इसमें नेम्स वगैरह लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जगह बहुत छोटी होती है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एक प्रॉपर अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप मजीद टाइटल वगैरह भी डालना चाहें तो यहाँ से इंसर्ट शीट करके, इंसर्ट रो करके मजीद जगह आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर आप इसके ऊपर मर्ज करके आप ही लिख सकते हैं अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ। डैश लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से डैश लगा दिए, मंथ ऑफ, और फिर यहाँ पे ईयर लगा दिए। तो ईयर लिखने से पहले मैं 20 लगा देता हूँ, और यहाँ पर इस तरह से और भी रोज ऐड कर देता हूँ, ताकि लिखने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ पे मंथ का नेम और यहाँ पे ईयर का नेम लिखना है। मंथ वाली जगह को मैं थोड़ा सा मजीद बड़ा कर देता हूँ। ये सब कुछ करने के बाद मैंने इसी को सेल को सिलेक्ट किया और इसकी तादाद मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी, फॉन्ट का साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसके बाद ऊपर आया, ऊपर आप अपने स्कूल की ब्रांडिंग या जिस चीज के लिए भी आपको चाहिए वहां के आप लोगो या इमेज वगैरह लगा सकते हैं। वो लगाने का तरीका यही कि इंसर्ट में आए आप, इसके बाद इलिस्ट्रेशन में पिक्चर में आए, पिक्चर के बाद जो भी आपके पास, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास यहाँ पर छोटा सा लोगो है, मैं इसको सिलेक्ट करके इसको छोटा करके शिफ्ट का बटन दबा के अगर आप किसी भी पिक्चर को छोटा करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से छोटा हो जाएगा। और मैंने इसको यहाँ से बड़ा करके इस तरह बना लिया। ऊपर आप अपनी ब्रांडिंग वगैरह करने के लिए 1 रो या 2 रो मजीद इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रिंट में किस तरह आ रहा है। तो ये प्रिंट में भी आ रहा है पूरा इस तरह से प्रॉपर, और अब आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आज तक की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। थैंक यू।